दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, तो संख्या प्रणाली का टॉपिक चल रहा है और इसमें अब तक हमारे 130 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने जाके देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और चैनल पर जाइए। प्लेलिस्ट में सभी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। कराइए, उसमें सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न कराती है। और दोस्तों बेसिक की क्लासों को ज़रूर देखना क्योंकि उसमें बहुत ही कुछ करा के चल रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न तो हम लेके चल ही रहे हैं लेकिन बेसिक भी करा के चल रहा है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, संख्या 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इकाई अंक के स्थान पर अंक बताना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है 2, 3, 7 और 8 अगर किसी इकाई के अंक पर अगर ये हैं और इनकी घात कितनी भी हो तो उसमें हमेशा कितने का डिवाइड करते हैं, घात में 4 का। तो जैसे दोस्तों ये दे रखा है 57 की पावर 25 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो पावर है ना, इसमें आप 4 का डिवाइड कर दीजिए। जब आप 4 का डिवाइड करोगे और इकाई का अंक ले लो केवल, है ना, 4 का डिवाइड करोगे तो 4 छक्के 24, 1 बचेगा और -1। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 7 में से घटा दो कितना बचेगा, 6। तो यही आपका इकाई का अंक मिल जाएगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, समझते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को समझने से पहले कुछ पॉइंट जान लीजिए। पहला पॉइंट दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर किसी इकाई के अंक के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 आ जाए तो समझ लो, और घात कितनी भी हो तो इकाई के अंक यही रहेगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, यही रहेगी, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इकाई के अंक के स्थान पर जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, अगर ये 4 अंक आ जाते हैं तो जो घात है ना उसमें आप कितने का डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड करोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप याद रखना कि अगर इकाई के स्थान पर 4 और 9 आ रहा है तो इसमें क्या करते हैं, सम विषम देखते हैं। क्या देखते हैं, सम और विषम, ठीक है। ऐसे इधर देखेंगे सम और विषम, ठीक है, सम विषम इसके लिए भी देखेंगे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को मैं बताता हूँ आपको। देखिए सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दे रखी है। जैसे अब यहाँ पर आप क्या करना है, 1570 नहीं लेना, केवल 0 लेना है। अब 0 की पावर 2 प्लस यहाँ 1 की पावर 2 प्लस यहाँ 2 की पावर 2 प्लस यहाँ 3 की पावर 2। मैंने आपको अभी बताया था कि 0 होने पर 1 होने पर इनके इकाई के अंक हमेशा यही रहेंगे, इसका 0 रहेगा, इसका 1 रहेगा, ठीक है। और 2 पावर होने पर इस पर 4 का डिवाइड करेंगे। अब 4 का डिवाइड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वैसे ही शेषफल 2 ही बच रहा है ना। 4 का 2 में जाएंगे तो 2 का वर्ग कर दो 4 हो जाएगा, ऐसे इसमें नहीं जाएगा तो 3 का वर्ग कर दो 9 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया इकाई का अंक कितना होगा, 4, जो कि ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर घात ज़्यादा होती तो इसमें 4 का भाग करती, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है हमेशा इकाई के अंक को ही लेना है, पूरी संख्या को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे दे रखा है 1001 की पावर कितनी दे रखी है दोस्तों, 2008 दे रखा है ना। और प्लस दे रखा है 1002, ये दे रखा है। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है या अंतिम अंक को इकाई का अंक एक ही बात होती है ना। तो 1 पे कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही रहेगा और इसका इकाई का अंक तो 2 है ही है। तो टोटल करने में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे हम, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इकाई के अंक से कुछ सवाल हैं। चलिए देखते हैं। 3 की पावर 40 दे रखी है, 3 की पावर 40 देगी तो उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक बात देगी। तो मैंने बताया था कि 2, 3, 7, 8 होने पर 4 का डिवाइड करते हैं घात में, तो घात में 4 का डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा पूरा भाग जाए तो 4 लगा देते हैं, ठीक है। जब कोई संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसकी जगह 4 ही घात लगा देते हैं। अब इसका गुणा कर लो आप 4 बार, है ना, क्योंकि पावर 4 का मतलब 4 बार गुणा करना। ये 3 का 9 हो गया, ये 3 का 9 हो गया। अब आपस में गुणा करोगे तो 9 नाम 81, तो 81 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, नॉर्मल से सवाल है, लेकिन 1-2 सवाल आ जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं हम। सवाल नंबर हमारा है 135। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ दे रखा है 49,237, 3,995,
738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई का स्थान पर कौन सा है। तो यहाँ पर से आप 7 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से 5 ले लीजिए, इकाई के अंक ही लेने हैं आपको, यहाँ से 8 ले लीजिए, यहाँ से 3 और यहाँ से 9। अब आप यहाँ पर गुणा करो, जो अगर किसी संख्या में अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए कोई, तो समझ लो गुणा करने पर कितना 40 बनना है। तो इकाई का अंक 0 में गुणा करने पर सब 0 ही बनेगा, तो इकाई का अंक हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना, ये देख लेना, अगर 5 हो और उसमें किसी समसंख्या कौन सी, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इनका किसी का गुणा होता तो समझ लो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे भी इकाई का अंक बताना है, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, दूसरी संख्या में से लास्ट इकाई का अंक 8 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, है ना, फिर उसके बाद में 6 ले लीजिए। अब यहाँ पर कोई 5 नहीं आया, सम संख्या तो आई पर 5 नहीं आया, तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 3 24 और यहाँ पर गुणा कर लो तो 6 7 42। अब इसमें केवल इकाई का अंक इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल नंबर 137, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पर दे रखा है 4 की पावर 102, ठीक, और यहाँ पर यहाँ दे रखा है केवल 4 ले लीजिए, लास्ट में से क्या ले लीजिए, इकाई का अंक ले लीजिए। अब अगर घात सम विषम देखनी, तो यहाँ पर घात क्या है, सम, तो 4 की घात सम होने पर 6 आता है, तो इसका तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ध्यान रखना, 4 की घात अगर सम होगी तो इकाई का अंक 6 होगा, और विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा, ये ध्यान रखना। तो सम है तो इसलिए 4 है, और यहाँ पर 4 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 10, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 138, संख्या 17 की पावर 199, तो 17 की ज़रूरत नहीं है, 1999 ले लीजिए। यहाँ पर 1 की पावर कितना है 1999, इसको ले लीजिए, इकाई का अंक लेना है बस केवल, ठीक है, और 7 की पावर 1999, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, 7 की पावर यहाँ पर 4 का डिवाइड करना है, ठीक, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी हो 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पर इस 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 नम 36, 4 नम 36, 3, 7 की पावर 3 बची, और यहाँ पर भी 7 की पावर 3 बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 7 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 7 का 3 बार गुणा कर दो, 7 बार 3 7 7 49, और 9 में 7 का गुणा 9 7 63, तो इकाई का अंक 3 आ गया, तो 3 है यहाँ से आ गया 1, और 3 यहाँ से आ गया, तो 3 3 1 4 और 3 7, कितना हो जाता है 7, कितना हो रहा है 7। तो अब आप कह सकते हो इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हो। आप समझ लेना, मैंने इसमें 4 का भाग डिवाइड कर दिया है। 4 का डिवाइड कैसे किया ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। जैसे 4 चौक 16, यहाँ से 3 बचेगा, फिर हम गए 4 नाम 36, और यहाँ से 3 बचेगा, फिर 4 नाम 36, तो यहाँ से 3 बचेगा, तो पावर कितनी 3 बची, तो हमने 3 लगा दी, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने दिखा दिया, केवल इकाई का अंक में गुणा करना है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल नंबर है हमारा 139, 2-3 क्लास और रहेंगी, सो ये नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन बेसिक में कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं करा के चलूँगा, उसको भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर प्लस दे रखा, माइनस दे रखा, प्लस दे रखा, माइनस दे रखा, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, प्लस 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, माइनस 6 की पावर कितनी हो 6 ही रहेगा, प्लस 5 की पावर कितनी हो 5 ही रहेगा, माइनस 6 की पावर कितनी हो 6 ही रहेगा, प्लस, और यहाँ से केवल आप 9 ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ दीजिए, देखिए 2 और 5, 2 और 5 7, और 7 और 9 16, 16 और 6 6 12, 16 में से 12 आप घटा दो तो कितना बचेगा 4, जो कि इकाई का हमारा कौन सा है, इकाई का 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इकाई का ज्ञात कर सकते हो। या तो कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बताओ, है ना, नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर दे रखा है 2153 की पावर 167, तो केवल 3 की पावर 167 ले लीजिए, ठीक है। मैं इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना कि अगर 2 3 7 8 अगर ये अंक आते हैं इकाई के स्थान पर, तो इनकी घात में हमेशा 4 का डिवाइड करते हैं। कितने का डिवाइड करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं। तो 4 का डिवाइड, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ तक तो पूरे, तो 4 1 4,
3 बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ 3 बच रहा है। और ये कितना हो जाता है 27। 3 की पावर 3 बार गुणा करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 होती 27, तो 27 हो गया। 27 में इकाई अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आप बताइए आपको समझ में आ गया। इकाई अंक बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस टॉपिक को मैं बेसिक में करा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो इतना ही, नमस्कार।